नमस्ते जेमिनाई मिथुन राशि वेलकम बैक। कैसे हो जेमिनाई? आप होप आप सभी अच्छे हो और सब कुशल मंगल हो जीवन में। जेमिनाई अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। आगे आने वाले हफ्ते की वीकली प्रेडिक्शंस है ये मेरी 17 से 21 के बीच की एनर्जीज देखूंगी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स पहले की तरह ही अच्छी लगे। ये कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए ही रीडिंग्स रहती है। एंड अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करें। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, डायरेक्ट कॉल ना करें। देखो, जिस भी साइन से जेमिनाई आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन मून साइन नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। जनरल है तो पॉजिटिविटी को क्लेम जरूर करना, जो भी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है। एंड अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक सही समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं बुद्धा से। एंड इनकी अगर ब्लेसिंग्स रहे ना तो कहूँगी ये नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते हैं भाई। कि किसी के घर में कलेश चल रहा है, लड़ाई झगड़े फसाद बहुत कुछ हुआ पड़ा है ज़िंदगी में, कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इनकी कृपा हो तो कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें क्लियरिटी होगी कि भाई मुझे अब ये स्टेप लेना है, ये क्लियर करना है। कहूँगी थोड़ी सी ना मेडिटेशंस भी करें। तो कहूँगी अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंसे हो तो ज़्यादा जल्दी निकल पाओगे। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे जानना है। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपकी फीलिंग्स एज अ कपल। आप किस वे में रहोगे 17 से 21 के बीच में? जेमिनाई की एनर्जीज बताएं। जेमिनाई की एनर्जीज अपने पर्सन के लिए लव में कैसा रहेगा फेजेस? जेमिनाई की फीलिंग्स कहें यूनिवर्स। जेमिनाई की फीलिंग्स बताएं। जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। आपकी अगर कहूँ तो इंतज़ार कह सकती हूँ कि इस वीक में ना इंतज़ार ये करना है, या कहूँगी क्रियोसिटी, या कहूँगी एक स्टेप अप एक्शंस लेने की सोच हो सकती है। मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, तो कहूँगी उधेड़ बुन ज़्यादा रहेगी, असमंजस ज़्यादा रहेगी, फीलिंग्स हाई रहेगी। कुछ चीज़ें कह रहे हैं कि भाई दूसरों को तो दिखाओगे या पर्सन के सामने आप टू मच स्ट्रांग रहोगे, लेकिन आपसे कहूँगी अगर पास्ट में कुछ गलतियाँ हुई हैं या कुछ अगर गलती में कुछ चीज़ें आपने कही है तो कहूँगी थोड़ा सा रिग्रेट भी कुछ लोग हो रहा है, पछतावा भी हो सकता है कि मैंने क्यों कहा, इतना लंबा मुझे नहीं सोचना चाहिए। तो कुछ लोगों का ऐसा भी फीलिंग्स रहेगा अपने पार्टनर की तरफ में। एक्सपेक्टेशंस टू मच हाई रहेगा। अगर आप किसी एल्डर पर्सन से आपने कुछ अगर मिसबिहेव, या आपसे आपके पर्सन अगर आपसे एल्डर हैं, तो कहूँगी वहाँ पे आपको कुछ चीज़ों की रिग्रेट भी हो सकती है कि भाई मैंने इतना नहीं कहना चाहिए था। हो सकता है कि आप कुछ बातें कही हो या कहोगे तो रिग्रेट भी होगा, मन थोड़ा सा शांत होगा। बट मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि भाई बहुत ज़्यादा कोई टॉक्सिक फेजेस तो नहीं दिख रहा है आपकी फीलिंग्स में। ये रहेगी कि पर्सन आपके लिए अवेलेबल रहें, बट खुद से कम काम करते हुए दिख रहे हो। थोड़े लॉजिकल रहोगे, दिमाग ज़्यादा चलाओगे, तो कहूँगी इस वीक में आपको दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना है। जितना दौड़ाओगे दिमाग को, कंक्लूड कुछ नहीं होगा, बिकॉज ऐसी एनर्जीज ही दिख रही है कि दिमाग काफ़ी लगाओगे बट कन्फ्यूजन्स भी उतना ही क्रिएट होगा। तो क्लियरिटी आपको इस वीक में उतनी लगेगी नहीं कि मेरी ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं या समझ पा रहा हूँ या समझ पा रही हूँ। तो आई थिंक जेंडर आप जो भी हैं, आप थोड़े से स्टक रहोगे। आपसे कहूँगी कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं, थोड़ा संभल कर कम्युनिकेट करें या खामखा की चीज़ों को ना सोचें। चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी आपके तरफ में, वो किस वे में रहेंगे। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी? देखो, यहाँ पे अगर फीलिंग्स की के बात करूँ तो पता नहीं आप दोनों में ही यहाँ पे कम्युनिकेशंस होते हुए भी कहते हैं ना कि भाई वो कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ बात को छिपा रहे हैं, या कहूँगी उस टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं करें, तो आप भी कहीं ना कहीं नहीं करते हुए दिख रहे हो, या कुछ मिस्टेक्स अगर किया है तो कहूँगी उसका पछतावा भी होते दिख रहा है। आपके पर्सन की फीलिंग्स अगर कहूँ थोड़े से मुझे हार्ट ब्रोकन, यानी कि इनकी कुछ उम्मीदें रहेंगी कि आप इस वे में करो कुछ चीज़ें, तो आपका डिनाई दिख रहा है। आपके पर्सन की फीलिंग्स हाई रहेगी, स्टक रहेगी, आपके लिए कहूँगी अवेलेबल भी, या कहूँगी फाइनेंशियली भी कुछ लोग सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। यस, ये चीज़ें तो रहेगी, अट्रैक्टेड रहेंगे आपके पर्सन, कुछ विश डिज़ायर्स फुलफिल करने की चाहत भी होगी, लेकिन यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इश्यूज भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से थोड़े से कंट्रोल होते हुए दिख रहे हैं पर्सन। बट आपके लिए अगर कहूँगी सोच टू मच हाई रहेगी, आपकी विश पूरा करना चाहेंगे। कहीं ना कई लोगों के लिए हो सकता है कि आप अगर खुश हो तो चलो चलो इसी चीज़ में मैं सपोर्ट कर दूँ, तो ये दिखता है मुझे। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा के पर्सन जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस के पर्सन हो सकते हैं फीलिंग्स वाइज। बट लिब्रा के पर्सन जेमिनी वाले पर्सन से अगर आप डील कर रहे हो तो कहूँगी वो थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं आपके रवैये या बिहेवियर, या थोड़ा सा किसी वजह से कहूँगी अनस्टेबल दिख रहा है इनका। बाकियों का अगर कहूँ तो अट्रैक्टेड रहेंगे एंड हेल्पिंग एनर्जीज भी दिख रही है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले हेल्पिंग रहेंगे। चलिए देखती हूँ क्या कुछ मेजर कोई एक्शंस
क्या कोई एक्शंस लेंगे, क्या इस वीक भी किसी का एक्शंस रहेगा। एक बात कहूँ, अगर आप लिब्रा एक्वेशन जेमिनी वाले पर्सन से अगर डील कर रहे हो तो कहूँगी वहाँ पे कम्युनिकेशंस में ना इनसे कुछ भी फोर्सफुली आप मत करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ी सी अगर कहूँ तो नोक झोंक इनसे हो सकती है। इस राशि से अगर आपके हैं पर्सन, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़े कलेश होने की चांसेस हैं। बट बाकियों के लिए अगर कहूँ तो एक स्टेबल सा फेजेस। यहाँ पे एक्शंस में अगर कहूँ तो ये किसी के बातों में आके कहते हैं ना आपके साथ में मिसबिहेव कुछ लोगों का हो सकता है, ये पार्टनर करे किसी के बातों, बिकॉज यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी इशूज कुछ लोगों का दिख रहा है, या किसी की स्टॉकिंग। देखो अगर डिस्टेंस लव है आप दोनों का तो कहूँगी आपके पर्सन टू मच स्टॉकिंग एनर्जीज रहेंगे। एंड अगर आप यंगर पर्सन से डील करते हो तो ऑब्वियसली वो आपकी तरफ में हमेशा तत्पर रहेंगे, क्या करे नहीं करे हो, कुछ चीज़ों को लेके हाइपर भी हो सकते हैं पर्सन। बट अगर हम उम्र हैं या एल्डर हैं तो कहूँगी बैलेंस फेज ज़्यादा रहेगा आप दोनों के बीच में। अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कि ये पर्सन रखना चाहेंगे। एंड यस, लिब्रा एक्वेशन जेमिनी कैप्रिकॉर्न टॉस एंड वर्गो कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। एक्शंस में अगर कहूँ तो मेजर कुछ नहीं, बट बैलेंस जरूर करना चाहेंगे, कई चीज़ों को क्लोज भी करना चाहेंगे, या आपके पर्सनल किसी एडिक्शंस में है तो कहूँगी वहाँ से कुछ हद तक कम करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की क्या है। दोनों की अपनी अपनी जगह पे दोनों ही सही हो सकते हो, है ना, कि वो भी अपने पॉइंट पे सही है, आप भी अपने पॉइंट पे सही हो। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो लिब्रा एक्वेशन जेमिनी अगेन कह रही हूँ कि इस पर्सन के साथ में अगर राशि है तो कहूँगी थोड़ा संभल कर कम्युनिकेट करें। बट ओवरऑल में भी अगर कहूँ अदर राशि की भी है तो आपका एक बैलेंस फेजेस दिख रहा है, थोड़ी बहुत नोक झोंक होगी लेकिन वो भी बैलेंस्ड होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल में काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज हैं एंड आप बैलेंस भी कर सकते हो। बट अगेन वही कहूँगी ना, इमोशनली कम अवेलेबल दिख रहे हो एंड लॉजिकल ज़्यादा होते हुए दिख रहे हो। तो पर्सन यहाँ पे थोड़े से माइंडसेट हो सकता है कि मिसमैच हो किसी से। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके सिंगल्स के लिए, किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं, सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है। कैप्रिकॉर्न टॉस एंड वर्गो, अगेन कहूँगी दोनों ही कार्ड्स में अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न टॉस एंड वर्गो वाले ही एनर्जीज वाले कार्ड्स हैं। कुछ लोग अगर कहूँ तो फ्रेंड सर्कल में से हो सकते हैं, आप इनके जॉब एरिया में मिलते हुए पर्सन हो सकते हो, या वर्किंग एरिया में कह सकते हैं कुछ लोगों का नर्चर होता दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए कहूँगी तो ये पर्सन किसी ऐप के थ्रू से भी कनेक्ट हो सकते हैं। मेल पर्सन की टू मच हाई एनर्जीज दिखती है एंड ये काफ़ी रिच हो सकते हैं, या स्टेबल हो सकते हैं, या अच्छे पोजिशंस पे काम करने वाले, अहदे पे काम करने वाले पर्सन हो सकते हैं। कुछ ऐसे इंटरेक्शन हो सकती है किसी से। कैप्रिकॉर्न टॉस एंड वर्गो मेल कहूँगी ज़्यादा हाई है। दूसरे कार्ड्स में भी कैप्रिकॉर्न टॉस एंड वर्गो है, बट कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये नोन बिल्कुल होंगे आसपास में से, या बिजनेस या ऑफिस एरिया या कोई फ्रेंड सर्कल में से पर्सन निकलते हुए दिख रहे हैं, फीलिंग शेयर करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ अगर ये आते हैं तो किस वे में रहेगा, अगर आते हैं तो किस वे में रहेगा रिश्ता। देखो फर्स्ट अगर कहूँ ये डिस्टेंस से हो सकते हैं, ये कहूँगी ज़्यादातर उन लोगों के लिए नोन नहीं रहेंगे, किसी ऐप के थ्रू से हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए घर परिवार से भी हो सकता है। तो यहाँ अगर कहूँ तो पैसों की ज़्यादा दिख रही है मुझे एक फ्लो। इट मीन्स कि ये या तो ऐसे घर परिवार से होंगे कि आप उस हद तक ना मैच हो पाओ, तो कहूँगी वहाँ पे थोड़ा दिख रहा है कि पैसों की वजह से अच्छे घर से आते हुए भी रिश्ता टूट सकता है कुछ लोगों का, या डिमांडिंग हो सकते हैं ये पर्सन, या इनका घर परिवार कुछ हद तक डिमांड करता हुआ दिख रहा है। तो कहूँगी ऐसा रिश्ता अगर भले ही अच्छे फैमिली से हो लेकिन टूट भी जाए तो लोगों को अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पैसों की ज़्यादा प्रायोरिटी हो तो वहाँ रिलेशनशिप में इमोशंस कम रहता है। तो ये कहूँगी कुछ लोगों का अच्छा घर तो रहेगा बट रिश्ता बनता हुआ मुझे कम दिख रहा है। दूसरा अगर कहूँ तो ये नोन पर्सन फ्रेंड सर्कल में से कुछ लोग आ सकते हैं, बट यहाँ भी अगर कहूँ तो ये लॉन्ग टर्म चलता हुआ नहीं दिख रहा है। कुछ इश्यूज़ की वजह से ये शॉर्ट टर्म कनेक्शन होकर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब फीलिंग से अटैच्ड ज़्यादा मुझे नहीं दिख रही है। तो मैं मैरिज तो नहीं कह सकती हूँ कि मैरिज, या क्योंकि ज़्यादा लंबा डेटिंग भी नहीं रहेगा। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल के एनर्जीज में। आप जो भी मुझे व्यू कर रहे हो ना, आपके एनर्जीज देखती हूँ सिंगल्स आपकी कैसी है, आपकी दशा क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। सिंगल्स जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं उनकी प्रेजेंट क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं।
भले ही अभी आप सिंगल्स हो, लेकिन हो सकता है कि आपका एक पास्ट में कोई कनेक्शन किसी के साथ में रहा हो, तो वहाँ धोखा मिला हो, या कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे सिंगल हो कि आपके ना कई बार रिश्ते आए हैं एंड कई बार टूट गए हैं, मतलब बात बनते बनते रह जा रही है, थोड़े थोड़े टाइम के लिए आप कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हो जाती हैं जिसकी वजह से ख़त्म हो जाता है रिश्ता। तो आप ऐसे दौर से गुजर रहे हो, या आपको किसी ने धोखा दिया है, या कहूँगी आपका रिश्ता आता है टूटता है, या हो सकता है कि आप जिसे पसंद करते हो वो पर्सन आपने शायद अपनी फीलिंग शेयर भी अगर की है तो वो पर्सन ने डिनाई कर दिया है। तो प्रेजेंट अगर फेजेस कहूँ, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, एक बात कॉमन है कि आप स्टक हो। आप थोड़े से अगर कहूँ तो डिस्टर्ब कह सकती हूँ फेजेस, कि नहीं समझ में आ रहा है कि आगे फ्यूचर्स क्या होगा, या कैसा रिश्ता मिलेगा, या मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप में आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आई थिंक आप बहुत ही टफ फेजेस से गुजर रहे हो शायद। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। स्टिल कहूँगी जनरल है, तो अपनी रीडिंग करानी हो तो यू कैन टेक्स्ट मी। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।